अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़े होंगे। जी स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा और मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ। मैं आपको वर्ड टू वर्ड लर्निंग करवा रही हूँ। जी स्टूडेंट्स, अब हम अगला टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। इसमें ना हमने आर्टीरियल सिस्टम और वीनस सिस्टम के बारे में पढ़ना है। आर्टीरियल सिस्टम क्या है, थोड़ा सा मैं आपको पीछे से ओवरव्यू दे दूँ ताकि चीज़ें आपस में कनेक्टेड हो जाएँ। ठीक हो गया। होता ये है कि आपको पता है लेफ़्ट वेंट्रिकल से क्या चीज़ निकलती है, आप मुझे बताएं। एओर्टा निकलता है, अगर आपको याद हो। ठीक है, ये देखिए हार्ट थोड़ा इधर गंदा हो चुका है, लेकिन कोई नहीं, ये भी हमने समझ के ऐसे इसकी हालत की है। ठीक है, अगर ये देखें, ये हमारा आपको पता है लेफ़्ट वेंट्रिकल है, ये वाला सही हो गया। लेफ़्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, ये एओर्टा निकल रहा है। एओर्टा क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी है। ये आपने बात याद रखनी है। जिस तरह वेना कैवा लार्जेस्ट वेन थी ना बॉडी की, इस तरीके से एओर्टा सबसे बड़ी आर्टरी है आपकी बॉडी की। ठीक, सही हो गया। और आर्टरी क्या होती है, हमने पीछे ब्लड वेसल वाला टॉपिक पढ़ा, उसमें हमने डिटेल में पढ़ा। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो आर्टरी है ना, लार्जेस्ट आर्टरी एओर्टा, इसने मज़ीद आगे जाना है और आगे जाके इसने डिवाइड होना है। कैसे इसने डिवाइड होना है ये मैं आपको बताती हूँ, ये मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ। जी स्टूडेंट, अब हम ना सिर्फ लेफ़्ट वेंट्रिकल में बनाऊंगे क्योंकि मुझे सिर्फ उसी की ज़रूरत है। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल ये मेरा लेफ़्ट एट्रियम है और ये मेरा लेफ़्ट वेंट्रिकल है। सही हो गया। ऐसे ही होता है ना हमारा वेंट्रिकल, ये मेरा लेफ़्ट वेंट्रिकल है और लेफ़्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, एओर्टा निकलता है। मेरा एओर्टा निकल रहा है ऐसे करके, लेफ़्ट वेंट्रिकल से मेरा एओर्टा निकलता है, ये एओर्टा निकल रहा है। एओर्टा जो होता है ना, अब इसकी मैं थोड़े से इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। ये एओर्टा के ना कुछ पार्ट्स होते हैं। ये पार्ट जो कि एओर्टा का ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो इसको कहते हैं असेंडिंग एओर्टा। असेंड करना, ऊपर की तरफ जाना। ठीक, तो इसको कहेंगे असेंडिंग एओर्टा। सही। फिर आगे एओर्टा का ये वाला पार्ट आता है जिसमें एओर्टा की इस तरह करके 3 आर्चेस बनती हैं। इसको कहते हैं, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं आर्च ऑफ एओर्टा। ये बिल्कुल मेहराब की तरह स्ट्रक्चर है। ठीक हो गया। इसको कहते हैं आर्च ऑफ एओर्टा। सही हो गया। फिर एओर्टा नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक, अब ये एओर्टा नीचे की तरफ आई जा रहा है, इसको कहते हैं डिसेंडिंग एओर्टा। नीचे की तरफ आ रहा है ना, डिसेंड कर रहा है नीचे की तरफ, इसलिए इसको हमने क्या कह देना है, इसको हमने कह देना है डिसेंडिंग एओर्टा। सही हो गया। ठीक स्टूडेंट्स, आपकी बुक में डिसेंडिंग एओर्टा नाम नहीं लिखा हुआ, आपकी बुक में इन्होंने इसको डोर्सल एओर्टा कहा हुआ है, तो हम भी डोर्सल एओर्टा ही कहेंगे। हमने तो बुक वालों की बात माननी है। ठीक हो गया। डोर्सल एओर्टा में इसको क्या देते हैं, डोर्सल क्यों कहते हैं, आपको मैं एक बात समझा दूँ। एक होता है लफ्ज़ वेंट्रल, एक होता है डोर्सल। ठीक हो गया। वेंट्रल आपकी बॉडी का वो पार्ट होता है, वेंट्रल, जो आगे की तरफ होता है। जिस तरह आप अपने आगे हाथ लगाएं तो आगे की तरफ, मैंने आपको बताया था चेस्ट में आपके एक टाई की शेप वाली बोन होती है जिसको स्टर्नम कहते हैं। ऐसे ही था ना, ऐसे करके एक टाई शेप बोन थी जो मैंने आपको चैप्टर 2 जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था, तो जब रिब केज दिखाया था, ये मैंने आपको दिखाई थी। तो ये आपकी वेंट्रल साइड पे होती है। डोर्सल साइड पीछे वाली साइड होती है। ठीक हो गया। पीछे वाली साइड कौन सी, आपकी ना, अगर बॉडी में ये एक पर्सन है फॉर एग्जाम्पल। ठीक, इस पर्सन का मैं एक साइड व्यू बना रही हूँ, ऐसे करके साइड पर खड़ा हुआ है, ये इसके हाथ हैं, ये साइड व्यू है मैं। ठीक हो गया। तो इसका जो ये पीछे वाला पोर्शन है ना, पीछे वाला पोर्शन किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है, आप देखिए, आप ना कि अपने किसी साथ वाले के कोई बहन भाई उसको खड़ा करें अपने सामने और इसके पीछे की तरफ हाथ लगाएं, तो आपको ऐसे पीछे की तरफ ना छोटी छोटी बोन्स महसूस होती हैं। ऐसे छोटी छोटी बोन्स लगी हुई हैं। ये जो बोन्स है ना, इनको कहते हैं वर्टिब्री, रीढ़ की हड्डी। ठीक हो गया। तो ये वर्टिब्री, रीढ़ की हड्डी, आपके पीछे की तरफ है, डोर्सल साइड पे होती है। सही हो गया। आपका जो एओर्टा है ना, ये जो डिसेंडिंग एओर्टा जा रहा है, जो नीचे की तरफ जा रहा है, ये भी आपका पीछे की तरफ होता है। ठीक है, मतलब ये मेरी वर्टिब्री सारी है पीछे की तरफ। तो यहाँ पे रेड सी बनाते हैं क्योंकि एओर्टा होता ही रेड कलर का है। तो यहाँ पे इस तरह करके यहाँ पे रन कर रहा होगा, नीचे की तरफ जा रहा होगा, क्या, एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा। इसलिए इसको डोर्सल एओर्टा भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि बॉडी की डोर्सल साइड पे मौजूद है। डोर्सल साइड कौन सी होती है, पीछे वाली साइड। वेंट्रल साइड कौन सी होती है, आगे वाली। मतलब अगर ये एक पर्सन ऐसे करके खड़ा हुआ है ना, तो ये इसकी आगे वाली साइड है ना, ये वेंट्रल साइड है, और ये पीछे वाली साइड है, ये डोर्सल साइड है। जो आपकी सारी रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं ना, पीछे की तरफ होती हैं, डोर्सल साइड पे होती हैं। तो ये एओर्टा भी इन वर्टिब्रे के आगे नीचे की तरफ रन कर रहा होता है। ठीक है, इसलिए इसको डोर्सल एओर्टा कहते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। एक लफ्ज़ था सिर्फ, मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए आपको ये सारी बात समझाई है। ठीक हो गया। यही डोर्सल एओर्टा, ठीक है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। अच्छा, इसको डोर्सल एओर्टा कह लो, इसको डिसेंडिंग एओर्टा कह लो, अपनी मर्जी है। बुक में आपको डोर्सल एओर्टा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इसलिए हम डोर्सल एओर्टा ही पढ़ लेंगे। ठीक, ये देखें, ये अगर मैं आपको यहाँ से डायग्राम थोड़ी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँ, ये देखें, ये उन्होंने आपको दिखाया हुआ है, हार्ट है। ठीक, और हार्ट का वेंट्रिकल है। ठीक, ये और वेंट्रिकल में से एओर्टा निकल रहा है, देखें आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये जो उन्होंने लेबल किया भाई, ये वाला एओर्टा है,
ये वाला एओर्टा निकल रहा है, ठीक। और एओर्टा ये है जब ऊपर की तरफ जाता है तो इसने आर्च ऑफ एओर्टा बनानी है, सही हो गया। ये आर्च ऑफ एओर्टा जो होती है इसमें से आर्टरीज निकलती हैं, ये ऊपर की तरफ जाती हैं। ऊपर की तरफ कहाँ पे जाएंगी? ऊपर की तरफ यहाँ से आर्च ऑफ एओर्टा होगी और यहाँ से ऐसे करके आर्टरीज निकलती हैं। ये आर्टरीज ऊपर की तरफ जाएंगी और यहाँ आपके हेड, आपके कंधे शोल्डर, आपकी गर्दन नेक और आपके बाजुओं, इनको ब्लड सप्लाई करनी है, ठीक हो गया। ये आगे बुक में इसी तरीके से लिखा हुआ है, ठीक हो गया, ठीक है। ये मैं अभी आपको दोबारा भी समझाऊंगी। उसके बाद वो कहता है कि आर्च ऑफ एओर्टा के बाद नीचे की तरफ जो एओर्टा आता है उसको डोर्सल एओर्टा कहते हैं। ये देखें सारा एओर्टा अब नीचे की तरफ आ रहा है। ये देखें डोर्सल एओर्टा उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। ये जो सारा नीचे की तरफ एओर्टा आ रहा है ना, डोर्सल एओर्टा है। डोर्सल एओर्टा आता जा रहा है। रास्ते में एओर्टा से ब्रांचेस निकलती जा रही हैं, ठीक है, छोटी छोटी ब्रांचेस। और आपको पता है इधर लीवर पड़ा होगा तो लीवर की तरफ एक आर्टरी चली जाएगी, क्योंकि एओर्टा से जो ब्रांचेस निकलनी है उनको आर्टरीज कहते हैं, सही हो गया। एओर्टा नीचे जाता जा रहा है, रास्ते में जो ऑर्गन आता जा रहा है ना उसको ये ब्रांच देता जा रहा है। जिस तरह यहाँ पे आपको पता है राइट साइड पे लीवर पड़ा होता है तो लीवर को इसने अपनी एक ब्रांच दे देनी है, लीवर तुम ले लो, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे 2 किडनीज़ पड़ी हुई हैं, नज़र आ रही है आपको 2 किडनीज़। इन किडनीज़ को भी एओर्टा ने ब्रांच दे देनी है। उन ब्रांचेस को, वो जो एओर्टा की ही ब्रांचेस हैं उनको कहते हैं रीनल आर्टरी, ठीक। रीनल का लफ्ज़ किडनी के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये देखें, ये देखें एओर्टा आया, उसने अपनी एक ब्रांच निकाल ली और इस किडनी को दे दी, इस किडनी को भी दे दी, ठीक है। और वो जो एओर्टा में से ब्रांच निकलती है उसको आर्टरी कहते हैं। और चूंकि किडनी की तरफ जा रही है इसलिए हम इसको रीनल आर्टरी कहेंगे, रीनल आर्टरी, सही हो गया। अच्छा, अपना इस तरीके से हमने आर्टरीज़ के बारे में थोड़ी सी बात कर ली। बुक से वर्ड टू वर्ड रीड कर लेते हैं। अच्छा, हमने आर्टीरियल सिस्टम में 2 तरह की आर्टरीज़ पढ़नी है। मैंने रेड कलर का मार्कर इसलिए पकड़ा हुआ है क्योंकि आर्टरीज़ रेड कलर की होती हैं। क्योंकि उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा ब्लड होता है? जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा भर के ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत थोड़ी सी है, बहुत थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक हो गया। अच्छा, अब आर्टरीज ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन। सबसे पहले हमने 2 तरह, हमने ना जब आर्टीरियल सिस्टम पढ़ना है तब भी हमने 2 तरह की आर्टरीज़ पढ़नी है, और वीनस सिस्टम आगे पढ़ना है उसमें भी 2 तरह की वेन्स पढ़नी है। एक आर्टरीज़ पढ़ेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन की आर्टरीज़, ठीक, और एक आर्टरीज़ पढ़ेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन की आर्टरीज़। अच्छा, मैंने पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन आपको पढ़ाया हुआ है, पीछे आपने लेक्चर अच्छे से सुन लेना, डिटेल में हमने बात की थी। पल्मोनरी सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन होता है जिसमें ब्लड वेसल्स लंग्स की तरफ जा रही हैं या लंग्स से आ रही हैं। आप मुझे बताएं पल्मोनरी सर्कुलेशन में कौन सी आर्टरीज आती हैं। ये देखिए, अगर हम दोबारा अपने खूबसूरत हार्ट की तरफ चले जाएँ, ये हमारा खूबसूरत हार्ट है, ठीक है। आप मुझे खुद ही बताएं पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होती है। वो सर्कुलेशन जिसमें ब्लड वेसल्स लंग्स की तरफ जा रही हैं या लंग्स से आ रही हैं। तो ये देखें, ये एक ब्लड वेसल है, ये वाली, ये ब्लड वेसल है जो लंग की तरफ जा रही है, ठीक, सही हो गया। ये क्या है? पल्मोनरी सर्कुलेशन में आ रही है। और ये वाली ब्लड वेसल्स हैं, ये वाली 4 ब्लड वेसल्स जो लंग्स से आ रही हैं, तो ये भी पल्मोनरी सर्कुलेशन में हुई, ठीक हो गया ना। तो हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन में कौन कौन सी ब्लड वेसल्स हैं उसको मैं एक बार यहाँ पे ब्लैक से मार्कर कर देती हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए सही तरीके से। ये वाली पल्मोनरी सर्कुलेशन में आती है ये, ठीक है, और ये 4 पल्मोनरी सर्कुलेशन में आती हैं क्योंकि इनका लंग्स से ताल्लुक है, इन्होंने लंग्स में आना है या जाना है। अब हम तो कि आर्टरीज़ की बात कर रहे हैं तो मुझे आर्टरी बताएं इनमें से कौन सी है। ये तो वेन है, ये 4 तो वेन है। अभी मैंने वेन की बात नहीं करी, वेन की बात मैं वीनस सिस्टम में करूँगी। अभी मैं आर्टीरियल सर्कुलेशन आपको पढ़ा रही हूँ। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? देखिए, हम आर्टीरियल सिस्टम पढ़ रहे हैं तो मैं आर्टरीज़ की बात करूँगी। तो ये मेरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक। ये पल्मोनरी आर्टरी है जो कि मैं इसमें बात करूंगी। पल्मोनरी सर्कुलेशन में हम पल्मोनरी आर्टरी की बात करेंगे। क्यों इसकी बात करेंगे मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक लार्ज आर्टरी होती है, वो कहते हैं जिसको पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं, सही है। पहले ये जो आर्टरी होती है ना इसका नाम पल्मोनरी ट्रंक होता है, सही। ये पल्मोनरी ट्रंक आगे जाएगी और आगे जाके 2 में जब टूटेगी ना फिर इसको पल्मोनरी आर्टरी कहेंगे। पहले ये सारी पल्मोनरी ट्रंक है, सही हो गया। तो वही वो कह रहे हैं कि एक लार्ज आर्टरी जिसको पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं, ये आर्टरी ऐसी आर्टरी है जिसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाना है। हालांकि सारी आर्टरीज़ के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, सारी आर्टरीज रेड कलर की होती हैं, लेकिन एक आर्टरी हमने पढ़ा था वाहिद ऐसी होती है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये देखें, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ऐसे ही था ना। तो ये वही पल्मोनरी आर्टरी की हम बात कर रहे हैं। तो वो कहता है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन की कौन कौन सी आर्टरीज है? पल्मोनरी आर्टरी, एक ही आर्टरी है बस जो कि पल्मोनरी आर्टरी है। और पल्मोनरी आर्टरी ने क्या करना है, आपको नज़र आ रहा है ये ब्लू कलर की है, क्यों? क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इस पल्मोनरी ट्रंक ने जाना है, जाके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
आगे जाना है, आगे जाके 2 आर्टरीज में डिवाइड हो जाना है जिसको पल्मोनरी आर्टरीज कहेंगे। और इन्होंने चूँकि ब्लू कलर की है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और इसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स की तरफ लेकर जाना है। ये बात उसने लिखी है। देखिए वही कह रहा है कि इसने क्या करना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाना है। कहाँ से निकली है? राइट वेंट्रिकल से निकली है। ये देखिए, नहीं समझ आ रहा, ये देखिए राइट वेंट्रिकल से निकली है ना, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, पल्मोनरी ट्रंक निकलती है। सही हो गया। अब वो कहता है कि फिर ये आगे जाती है, ये पल्मोनरी ट्रंक ऐसे करके थी, इसने आगे जाके ब्रांचेज हो जाना है, इसने आगे जाके ऐसे करके 2 ब्रांचेज बना लेनी है। 2 ब्रांचेज बन गई, एक ये ब्रांच इस वाले लंग की तरफ चली जाएगी, ये वाली ब्रांच इस वाले लंग की तरफ चली जाएगी। तो इसने जाके ब्रांचेस हो जाना है 2 स्मॉलर पल्मोनरी आर्टरीज़ के अंदर। 2 पल्मोनरी आर्टरीज़ के अंदर हर आर्टरी जो होती है वो ब्लड ले जाती है हर लंग के अंदर, टू ईच लंग। ये अपने वाले लंग की तरफ ब्लड ले जाएगी और ये वाली जो है वो अपने वाले लंग की तरफ ब्लड ले जाएगी। इस तरीके से ये हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात कर ली। अब हम आर्टरीज ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन की बात करेंगे। ठीक हो गया। मतलब जो हमारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन थी ना जिसमें ब्लड पूरी, याद है आपको जो मैंने आपको सिस्टेमिक सर्कुलेशन पढ़ाई थी, क्या कहा था मैंने? ये देखिए, अगर मैं आपको डायग्राम से समझा दूँ, ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन थी, ठीक है, जिसमें ब्लड जो है वो हार्ट से बॉडी टिश्यू की तरफ आ रहा है या बॉडी, ये देखिए हार्ट से बॉडी टिश्यू की तरफ आ रहा है या बॉडी टिश्यू से हार्ट की तरफ जा रहा है। ये सारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। इस सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर अब जितनी आर्टरीज आती हैं वो हम पढ़ेंगे। सही हो गया। और वो आर्टरीज जो होती हैं ये सारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन है ना, ये देखें लिखा हुआ है इन्होंने, ये सारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जो आर्टरीज आ रही हैं उन तमाम के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा जो होना चाहिए आर्टरीज़ के अंदर। ये देखें, ये सारी आपको आर्टरीज नज़र आ रही हैं, ये ठीक हो गया। तो ये वो आर्टरीज होती हैं जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक। अच्छा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन की अब हम आर्टरीज़ की बात कर लेते हैं। वो कहता है इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है और ये इस पम्प्ड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू अयोर्टा। सही, ठीक है, वही बात जो मैंने आपको समझाई थी। ये देखें, लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल ने अपना सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस अयोर्टा के अंदर डाल देना है। ये अयोर्टा के अंदर डाल दिया। ठीक है, ये हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टेमिक मीन्स बॉडी, ये बॉडी की तरफ जा रही है ना, इसलिए हम इसकी बात इस सिस्टेमिक सर्कुलेशन में इसकी बात कर रहे हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल ने अपना पूरा ब्लड अयोर्टा के अंदर पंप कर दिया। कौन सा ब्लड? रेड कलर का है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन भर भर के मौजूद है। क्यों? क्योंकि अभी लंग्स से आ रहा है, लंग्स ने इस ब्लड को भी तो साफ़ किया है। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो कहते हैं कि अयोर्टा बना। अयोर्टा जो होता है उससे मज़ीद आगे आर्टरीज़ निकलती हैं। सही हो गया। ये मैंने आपको जो बताया था ये सारा अयोर्टा है। ठीक है, अब अयोर्टा जो है ना इससे मज़ीद आगे छोटी छोटी आर्टरीज़ निकलनी है। इसने अपने रास्ते में जाना है, जो इसको ऑर्गन नज़र आएगा ना इसने उस ऑर्गन को छोटी छोटी आर्टरीज़ दे देनी है, छोटी छोटी सी। ठीक हो गया। देख लेते हैं कौन कौन सी आर्टरीज़ देता है। इसने आर्टरीज़ बनानी है और वो आर्टरीज़ ब्लड को सप्लाई करती हैं। ये देखिए, ये वाली जो आर्टरीज़ है ना, ये जो ऊपर ये वाली इन्होंने ऊपर की तरफ जाना है और इन्होंने ऊपर की तरफ जाके किसको ब्लड सप्लाई करना है? ऊपर की तरफ जो आपके ऑर्गन्स हैं। ये देखिए, ऐसे करके होगा, ये ऐसे करके ना आर्च ऑफ अयोर्टा होगी और ये आर्च ऑफ अयोर्टा जो है इससे जो आर्टरीज़, इससे ऐसे करके आर्टरीज़ निकलेंगी ऐसे करके, और ये आर्टरीज़ ना जाके ब्लड सप्लाई करेंगी आपके हेड को, आपके शोल्डर्स को, कंधों को और आपके बाजुओं को। ठीक हो गया। यहाँ से जो आर्टरीज़ निकल रही हैं जो अयोर्टा से निकल रही हैं, वही बात कर रहा है कि अयोर्टा से जो आर्टरीज़ निकलती हैं उन्होंने जाके ब्लड सप्लाई करना आपके सर को, हेड को, आपके कंधों को, शोल्डर्स को और आपके आर्म्स को। ठीक, ये बात ख़त्म हो गई। क्या? अयोर्टा से जो आर्टरीज़ निकली उन्होंने ब्लड सप्लाई किया हेड को, शोल्डर को, आर्म्स को, आर्म्स मतलब बाजुओं को। ठीक हो गया। इनको तो ब्लड सप्लाई चलेगी। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन भर भर के मौजूद है। सेल्स जिसके लिए तरस रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन दे दो, ऑक्सीजन दे दो, हमने ग्लूकोज तोड़ना है ऑक्सीजन की मौजूदगी में। अच्छा, अब क्या होगा? यही अयोर्टा नीचे की तरफ आएगा, थोरैक्स में से पास करेगा। थोरैक्स किसको कहते हैं मुझे बताएं आप? हमने बहुत बार बात कर ली, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी बात की हमने और इस सिस्टम में भी बात की, सर्कुलेटरी सिस्टम में भी, कि ये वाला जो पार्ट होता है ना आपका, ये वाला पार्ट मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाई, इसको थोरैक्स कहते हैं। ठीक हो गया। ये वाला पार्ट, चेस्ट कैविटी वाला पार्ट, चेस्ट वाला पार्ट, इसको थोरैक्स कहते हैं। इस थोरैक्स के अंदर जब अच्छा यही अयोर्टा जब नीचे की तरफ आएगा ना ऐसे करके, अब ऐसे करके इसने नीचे की तरफ आना है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक हो गया। अब जब ऐसे करके नीचे की तरफ आएगा थोरैक्स, तो इसको हम कौन सा अयोर्टा कहेंगे? डोर्सल अयोर्टा कहेंगे। वही बात जो मैंने आपको पहले समझा दी थी कि जब ये अयोर्टा नीचे की तरफ आता है तो हम इसको डोर्सल अयोर्टा कहते हैं। ठीक हो गया, इसको हम डोर्सल अयोर्टा कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब डोर्सल अयोर्टा में से कौन कौन सी, अब जब ये अयोर्टा नीचे की तरफ आएगा ना, ये डोर्सल अयोर्टा, ये रास्ते में जो उसको ऑर्गन नजर आएगा उसको आर्टरीज देता जाएगा। इसमें से छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती जाएंगी ऐसे करके, ऐसे जैसे दरख्त नहीं होता, दरख्त में से ब्रांचेस निकल रही हैं, ऐसे करके डोर्सल अयोर्टा नीचे की तरफ आ रहा है, ये आर्टरी दे रहा है, ये आर्टरी दे रहा है। इधर लीवर नजर आया, इसने कहा लीवर तुम मुझसे ले लो आर्टरी, किडनी नजर आई, इसे कहा किडनी तुम मुझसे आर्टरी ले लो।
ठीक है। तो इस तरीके से जो जो ऑर्गन इसको नज़र आएगा इसने इसको आर्टरीज देते जाना है। अब आप खुद ही बताएं मुझे कौन कौन सा ऑर्गन रास्ते में आएगा। ये देखें यहाँ पे आएगा लीवर, ठीक। तो इसने लीवर को आर्टरी देनी है। इसने जो लीवर को आर्टरी देनी है उसका नाम आपने याद कर लेना है, हिपैटिक आर्टरी, ठीक है। ये देखें वो कहते हैं डोर्सल एओर्टा इसको कहते हैं, और डोर्सल एओर्टा ने बहुत सी आर्टरीज अपनी निकालनी है। ये डोर्सल एओर्टा ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, इसमें से आर्टरीज निकलती जाएंगी ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है। वो आर्टरीज ब्लड सप्लाई करेंगी आपके सारे बॉडी के लोअर रीजन को, नीचे वाले रीजन को। सही हो गया। मिसाल के तौर पर एक आर्टरी निकलेगी जिसको हिपैटिक आर्टरी कहते हैं। ये नाम आपको सुना सुना लग रहा होगा, हिपैटिक लफज। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया था, तो हमने हिपैटिक पोर्टल वेन की बात की थी, याद है। और मैंने कहा था हिपैटिक लफज लीवर के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर नहीं भी याद तो ये बात याद कर लें, हिपैटिक लफज जो है ना ये आपने लीवर के लिए याद कर लेना है, हिपैटिक, ठीक है। तीसरा कहते हैं उसको हेपाटाइटिस हो गया। हेपाटाइटिस का मतलब है लीवर का मसला चल रहा है, उसको लीवर के अंदर कोई मसला हो गया है, ठीक हो गया। हिपैटिक आर्टरी जाएगी, ब्लड सप्लाई करेगी लीवर को, बात ख़त्म। फिर क्या होगा, एओर्टा जा रहा था, उसे रास्ते में नज़र आई किडनीज़ को। इसने कहा चलो मैं किडनी को ब्लड सप्लाई दे देता हूँ। तो इसने अपनी ब्रांचेस निकालनी है, जो ब्रांचेस निकालनी है उनको कहते हैं रीनल आर्टरी। रीनल लफ्ज़ किडनी के लिए, रीनल किडनी के लिए, ठीक है। तो एओर्टा में से जो आर्टरीज़ निकलेंगी उनको रीनल आर्टरीज़ कहेंगे। ये 2 होती हैं रीनल आर्टरीज़, और इन्होंने ब्लड सप्लाई करना है आपकी 2 किडनीज़ को, ठीक हो गया। अगले वाले चैप्टर में हमने किडनी को डिटेल में पढ़ना है। अच्छा, फिर एओर्टा नीचे गया, डिवाइड हुआ, एओर्टा जाता जा रहा है। अब एओर्टा जो होगा ना ये नीचे की तरफ जाएगा और जाके खुद मज़ीद 2 में डिवाइड हो जाएगा, एक ये वाले में, एक इस आर्टरी में, और एक इस आर्टरी में डिवाइड हो जाएगा। देखिए सही हो गया। ये एओर्टा डोर्सल एओर्टा नीचे गया और नीचे आके इसने डिवाइड हो गया किस में, 2 फेमरल आर्टरीज़ के अंदर। इनको कहते हैं फेमरल आर्टरीज़। और ये फेमरल आर्टरीज़ ने किसको सप्लाई करनी है, आपकी टांगों को। ये आपकी टांगों को, लेग्स को ब्लड सप्लाई करती हैं, क्योंकि आपकी लेग्स है, लेग्स आपकी किस चीज़ पे मुश्तमिल है, स्किन पे मुश्तमिल है। सबसे पहले स्किन है ना, देखिए ज़रा, स्किन के नीचे मसल्स लगे हुए हैं, मसल्स के नीचे बोन लगी हुई है, मसल्स के अपने सेल्स, बोन के अपने सेल्स, क्योंकि हर चीज़ तो बॉडी के सेल से मिलकर बनी हुई है, और सारे सेल्स को काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो इसलिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे जा रहा है, जो जाके उन सेल्स को ऑक्सीजन देगा ताकि वो अच्छे तरीके से अपना काम कर पाएँ, ठीक हो गया। अच्छा, वही बात उसने लिखी हुई है, देखें एओर्टा डिवाइड हुआ और एओर्टा ने आगे जाके 2 फेमरल आर्टरीज़ बना दी जो आपके लेग्स को ब्लड सप्लाई करेंगी। फेमरल ने आपकी लेग्स को ब्लड सप्लाई करनी है। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सबसे पहले एओर्टा था, एओर्टा डिवाइड हुआ, उसने क्या किया, ब्रांचेस बनाई। मैं आपको समरी बता रही हूँ। और वो ब्रांचेस जाएंगी, जाके ब्लड सप्लाई करेंगी आपके हेड को, शोल्डर को, आर्म्स को, बात ख़त्म। फिर क्या होगा, अब एओर्टा कहता है मैं नीचे जाता हूँ, एओर्टा ने नीचे जाना है। थोरैक्स में से जब पास करना है ना तो उसको कहेंगे, ये सारा थोरैक्स है, इसको कहेंगे अब ये डोर्सल एओर्टा बन गया। अब डोर्सल एओर्टा नीचे जाता जा रहा है और ब्रांचेस देता जा रहा है। अब रास्ते में जो ऑर्गन इसको नज़र आएगा इसने इसको ब्रांच दे देनी है। सबसे पहले इसकी हिपैटिक आर्टरी निकलेगी, ये यहाँ से ऐसे करके हिपैटिक आर्टरी निकलती है, और चूँकि यहाँ पे लीवर पड़ा हुआ है तो इस हिपैटिक आर्टरी ने इस लीवर को ब्लड सप्लाई दे देनी है, हिपैटिक आर्टरी। फिर नीचे गया, उसको नज़र आई किडनीज़, ठीक। फिर रीनल आर्टरीज़ निकालेगा, इसी में से रीनल आर्टरीज़ निकलेंगी और वो आपकी दोनों किडनीज़ को ब्लड सप्लाई करेंगी, किडनीज़ मतलब गुर्दे। फिर आगे जाएगा डोर्सल एओर्टा, और ये एओर्टा डिवाइड हो जाएगा खुद 2 ब्रांचेस के अंदर, और उन 2 ब्रांचेस को फेमरल आर्टरीज़ कहते हैं, जिन्होंने आपकी दोनों टांगों को ब्लड सप्लाई देनी है। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक, सही हो गया। ये हमने आर्टीरियल सिस्टम सारा डिटेल में पढ़ लिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब ना ये एक साइड बॉक्स पढ़ लें। ये साइड बॉक्स ये कहता है कि जी स्टूडेंट्स, आपने ये याद कर लेना है कि जैसे ये एओर्टा निकलता है ना, कहाँ से निकला एओर्टा, लेफ़्ट वेंट्रिकल से। ये बात हमने बेतहाशा बार कर ली है। लेफ़्ट वेंट्रिकल से जैसे ही एओर्टा निकलता है ना, यहाँ से 2 आर्टरीज़ और निकलती हैं, ठीक हो गया। इन आर्टरीज़ को कहते हैं कोरोनरी आर्टरी, ठीक। एक होती है राइट कोरोनरी आर्टरी, एक होती है लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी। तो मुझे आप खुद ही बताएं ये वाली कौन सी होगी, ये लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी होगी, क्योंकि अगरचे मेरी राइट साइड है लेकिन सामने वाले पर्सन की लेफ़्ट साइड है, और ये मेरी राइट कोरोनरी आर्टरी होगी, कोरोनरी आर्टरी, ठीक। कोरोनरी आर्टरीज जो होती हैं इन्होंने किसको ब्लड सप्लाई करनी है, आपके हार्ट को। अब हार्ट में से ही निकल रहा है और हार्ट को ब्लड सप्लाई करनी है। क्यों भाई, क्योंकि हार्ट भी तो मसल से मिलके बना हुआ है ना। कौन से मसल्स, कार्डियक मसल्स, और कार्डियक मसल्स भी तो मसल सेल हैं भाई। सेल्स उन हार्ट ने अपना काम करना है, हार्ट के सेल ने अपना काम करना है। तो क्या हार्ट के सेल को न्यूट्रन ऑक्सीजन नहीं चाहिए ना, और न्यूट्रन ऑक्सीजन आपको पता है आर्टरी देती है। तो वो हार्ट के मसल सेल्स को ब्लड सप्लाई करने के लिए जो आर्टरी आएगी उसको कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। जिस तरह कि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, देखें ये हार्ट है, हार्ट में से ये एओर्टा निकला है, ठीक। और जैसे ही एओर्टा निकला ना हार्ट में से, यहाँ पे मैं आपसे माजरत खाऊँ कि बहुत ज़्यादा गंद बच चुका है।
ठीक है। ये देखें, हार्ट में से एओर्टा निकला और यहाँ पे 2 आर्टरीज निकलती हैं यहीं से, ये 2 आर्टरीज निकलती हैं, इनको कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ये दोनों जाएंगी। अब ये हार्ट में जाएंगी और हार्ट के सारे मसल सेल्स को ब्लड सप्लाई करेंगी। इसी तरीके से ये भी इस साइड पे जाके हार्ट के सारे मसल सेल्स को ब्लड सप्लाई की जाएगी। ठीक हो गया, क्योंकि हार्ट के भी तो सेल्स काम कर रहे हैं ना, हार्ट काम नहीं कर रहा, हार्ट ब्लड पंप नहीं कर रहा, तो हार्ट को काम करने के लिए भी तो एटीपी चाहिए ना। और वो एटीपी अगर चाहिए तो एटीपी कैसे बनती है आपको पता है? और एटीपी कैसे बनती है हम बहुत बार बात कर चुके हैं, ऑक्सीजन और ग्लूकोज को तोड़ने से एटीपी बनती है ना। तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज कहाँ से आएगा सेल्स के पास? ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ही आएगा ना, आर्टरी देती है, तो इसलिए 2 कोरोनरी आर्टरीज निकलेंगी। तो यही बात आपके यहाँ पे उन्होंने की हुई है कि एओर्टा के जैसे एओर्टा निकला उसने राइट और लेफ़्ट 2 कोरोनरी आर्टरीज बनाई। वो कोरोनरी आर्टरीज जाएंगी, जाके क्या करेंगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेंगी, क्योंकि आर्टरीज हैं तो आर्टरीज तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही देती हैं। किसको? हार्ट के अपने मसल्स को। ठीक, आपको पता है पूरा हार्ट आपका मसल से मिलके बना हुआ है, ऐसे करके हार्ट का स्ट्रक्चर है। तो ये हार्ट पूरा का पूरा जो होता है बहुत मोटी लेयर से मसल से मिलके बना होता है। ठीक है, इन मसल्स को कार्डियक मसल्स कहते हैं। सही हो गया, ऐसे करके पूरा हार्ट मसल से मिलके बना हुआ है। मसल्स तभी तो मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पा रहे हैं और हार्ट ब्लड पंप कर पा रहा है। ठीक है, अब वो कहते हैं हार्ट के जो मसल्स होते हैं ना, देखो ये हार्ट है, मान लो मैं इसको थोड़ा जूम करके बना दूँ। ठीक है, तो ऐसे करके हार्ट के मसल सेल्स होंगे। ठीक हो गया, ऐसे करके ये जो मसल सेल्स हैं ना, जब इनके पास ये कोरोनरी आर्टरी आएगी, ये कोरोनरी आर्टरी इनके पास आ रही है, ये कोरोनरी आर्टरी आई, कोरोनरी आर्टरी ने इनको ऑक्सीजन दे दिया, ग्लूकोज दे दिया, इन सेल्स ने ऑक्सीजन और ग्लूकोज लेके कार्बन डाइऑक्साइड बना दी। उस कार्बन डाइऑक्साइड को अब इन्होंने उसी ब्लड में डाल देना है। सही हो गया, अब जब उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी जाएगी, ये ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इन सेल्स ने डाल दी, अब इस ब्लड को कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सही है ना, और अब ये वेन बन गई है, क्योंकि वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये जो वेन है ना, इस वेन का क्या नाम होता है? इसको कोरोनरी वेन कहते हैं। सही हो गया, और वो कोरोनरी वेन कहाँ पे आके अपना ब्लड डालेगी? उस कोरोनरी वेन ने भी अपना ब्लड इसी के अंदर डालना है, राइट एट्रियम के अंदर, जिसके अंदर पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था। याद है ना आपको? तो राइट एट्रियम के अंदर ही वो छोटी छोटी कोरोनरी वेन्स हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएंगी और इसके अंदर डाल देंगी। ठीक हो गया, वही बात उसने लिखी हुई है कि हार्ट के मसल सेल्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे और ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट के अंदर डाल दिया जाएगा। किसके ज़रिए से? कोरोनरी वेन्स के ज़रिए से। वही 2 वेन्स निकलेंगी, ठीक है, जिनको कोरोनरी वेन्स कहते हैं, और वो जाके गंदा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के राइट एट्रियम के अंदर डाल देंगी। सही हो गया, अब वीनस सिस्टम पढ़ लेते हैं। ठीक, वीनस सिस्टम क्या है जी स्टूडेंट्स? मैं आपके लिए एक डायग्राम दोबारा बनाना चाहूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि ये देखें हमने क्या पढ़ा था, ये हार्ट है हमारा। ठीक, हार्ट में से आपको पता है कि क्या निकल रहा था जी स्टूडेंट्स? ये हार्ट है, बस आज के बाद ये डायग्राम बना रहे हैं, उसके बाद हम ये डायग्राम दोबारा नहीं बनाएंगे क्योंकि आप भी देख देख के डायग्राम थक चुके हैं। ठीक हो गया, हार्ट में से आपको पता है क्या निकलता है? लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा नहीं निकलना है, ये ऐसे करके एओर्टा निकल रहा है, ऐसे करके एओर्टा हमारा बना होता है, फिर ये एओर्टा नीचे आके डोर्सल एओर्टा बनाता है। ठीक हो गया, और एओर्टा से आगे आर्टरीज़ निकलती हैं। सही हो गया, तो मान लो ये आर्टरीज़ हैं, ये आर्टरी निकली है, इस आर्टरी ने आना है, आके आपका यहाँ पे आपके बॉडी के सेल्स पड़े हुए हैं। ठीक हो गया, ये मान लो ये बॉडी के सेल्स पड़े हुए हैं, बॉडी के टिश्यू पड़ा हुआ है, सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं ना, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा सेल्स बना दिए तो टिश्यू बन गया। तो इसने आना है, आके ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन सेल्स को दे देना है, सेल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे दिया। अब सेल्स ने इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से ऑक्सीजन ले ली, ग्लूकोज ले लिया, लेके उनको इस्तेमाल किया, और सेल ने क्या किया? ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ दिया और कार्बन डाइऑक्साइड बना दी और एटीपी बना दी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट गैस है, एक बुरी गैस है, इस गैस को इन सेल्स ने दोबारा क्या करना है? पहले आपको पता है यहाँ पे कैपरीज बनेगी, ऐसे ही होगा ना, ये सारा आपको पहले ही पता है, यहाँ पे ऐसे करके कैपरीज बनती हैं। ठीक, इन कैपरीज ने वो सारा ब्लड दे दिया, फिर क्या हुआ? इन सेल्स ने अपना गंदा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो दोबारा इसी ब्लड में डाल दी। सारी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब इस ब्लड में डाल दी तो अब ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन चुका है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वही होता है ना जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, तो ये अब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा बन गया। ठीक, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा वापस आएगा, ये सारा देखें सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये कौन लेके आ रही है? वेन्स लेके आ रही हैं। ठीक, तो ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा हार्ट के अंदर आएगा, इस तरीके से सारा यहाँ पे आ जाएगा, और फिर हार्ट ने दोबारा इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे पंप कर देना है? आपको याद होगा, एक पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए से, पल्मोनरी ट्रंक, पहले पल्मोनरी ट्रंक ने आगे जाके 2 पल्मोनरी आर्टरीज में डिवाइड होना है, और एक आर्टरी इधर चली जाएगी, इस लंग में चली जाएगी, और दूसरी इस वाले लंग में चली जाएगी।
सही हो गया। और इन लंग्स के अंदर जब ये जाएंगी, यहाँ पे ब्लड वही ऑक्सीजनेट होगा और ब्लड साफ़ हो जाएगा, और साफ़ ब्लड अब दोबारा हमारे हार्ट की तरफ आ जाएगा, साफ़ ब्लड दोबारा हमारे हार्ट की तरफ आ जाएगा। सही हो गया। तो ये सारा हमने देखा। तो वेन, अब हमने जो वेन्स है ना, ये सारी वेन्स पढ़नी है हमने। इसी तरीके से जिस तरह आर्टीरियल सिस्टम पढ़ा था ना, उसी तरीके से वीनस सिस्टम में भी हमने दो तरह की वेन्स पढ़नी है। एक वो वेन्स जो पल्मोनरी सर्कुलेशन की वेन्स हैं, और एक वो वेन्स जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन की वेन्स हैं। पहले हम पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात कर लेते हैं। आप मुझे वो खुद ही बताएं। हमने पढ़ा था पल्मोनरी सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन होती है जो ब्लड को लंग्स की तरफ लेके जा रही है या ब्लड को लंग्स से वापस लेके आ रही है। तो आप मुझे खुद ही बताएं पल्मोनरी सर्कुलेशन में कौन सी वेन्स आएंगी। ठीक है, वो ब्लड वेसल्स जो लंग्स की तरफ जा रही हैं या लंग्स से आ रही हैं। तो ये देखें, ये पल्मोनरी वेन्स हैं, ये ठीक है। हालांकि सारी वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन वाहिद वेन है जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, ये एक्सेप्शन थी, याद है आपको, हमने जब पढ़ा था मैंने आपको समझाया था सारी वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय एक वेन के, और वो वेन हमारी पल्मोनरी वेन थी। तो वही पल्मोनरी वेन की हम बात कर रहे हैं। वो ये देखें, ये पल्मोनरी वेन्स हैं। इन पल्मोनरी वेन्स ने क्या करना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से उठाना है और उठा के वापस हार्ट की तरफ ले आना है। वही बात इन्होंने यहाँ पे डिटेल में की है, देख लेते हैं। वो कहते हैं वेन्स दो मेजर वेन्स होती हैं, सॉरी पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, दो पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठाती हैं। कहाँ से उठाती हैं, लंग्स से, और कहाँ पे ले आती हैं, हार्ट में ले आती हैं। हार्ट के, आपकी बुक में वैसे 2 पल्मोनरी वेन्स लिखा हुआ है, तो आप 2 पल्मोनरी वेन्स ही करें। ठीक हो गया। ठीक है, 2 पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं उन्होंने ऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाना है लंग से, और उठा के कहाँ पे ले आना है, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ये देखिए, इन वेन्स ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाया और लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट के अंदर आके ड्रेन हो गई। यहाँ पे इन्होंने अपना ब्लड डाल दिया। अब हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात कर ली, अब हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन की बात कर लेते हैं। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जो वेन्स होती हैं, ये वेन्स सारी ब्लू कलर की होती हैं क्योंकि इनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सारी वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तभी तो वो ब्लू कलर की होती हैं। सबसे पहले हम ना स्टार्ट करेंगे, आपको पता है सबसे बड़ी वेन्स की बात करेंगे। सबसे पहले बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे ना, तो सबसे बड़ी वेन्स बॉडी की कौन सी होती हैं, 2 ही होती हैं, ये एक ये और एक ये। इनको कहते हैं सुपीरियर वेना कैवा। क्योंकि इसने ना क्या करना है, सुपीरियर मतलब ऊपर से, जो बॉडी के ऊपर वाले पार्ट्स हैं ना, ठीक है, ऊपर वाले कौन से पार्ट, ये वाले पार्ट, आपका हेड, आपका नेक, आपका शोल्डर और आपकी जो बाजू हैं, आर्म्स, यहाँ से इन तमाम एरियाज़ में जो सेल्स हैं, उन सेल्स ने जब ऑक्सीजन इस्तेमाल कर ली और कार्बन डाइऑक्साइड बना दी और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डाल दी, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बन गया है उन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इन वेन्स ने लेकर आना है। किसके ज़रिए से, सारी वेन्स छोटी छोटी आएंगी और वो आके अपना ब्लड सुपीरियर वेना कैवा को दे देंगी। ये देखिए, नज़र आ रहा है आपको सुपीरियर वेना कैवा, ये बहुत बड़ा वेना कैवा है। ठीक है, इसी तरीके से नीचे से इन्फीरियर वेना कैवा है। इन्फीरियर वेना कैवा में क्या, नीचे की तरफ है, इसलिए इसको कहते हैं इन्फीरियर वेना कैवा। नीचे की तरफ है ना, इन्फीरियर, इसलिए इन्फीरियर वेना कैवा के अंदर क्या होगा, नीचे वाले सारे बॉडी पार्ट्स की छोटी छोटी वेन्स आएंगी, अपना ब्लड इन्फीरियर वेना कैवा के अंदर डाल देंगी। क्योंकि हर छोटी बड़ी वेन अब थोड़ा हार्ट में आ सकती है भाई, हार्ट के अंदर सिर्फ 2 बड़ी वेन्स को आने की इजाज़त है, तो एक सुपीरियर वेना कैवा, एक इन्फीरियर वेना कैवा। तो हमारी बॉडी की सारी छोटी छोटी वेन्स, जितनी भी छोटी छोटी वेन्स है ना, वो अपना सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनके अंदर डाल देंगी, इन्फीरियर वेना कैवा के अंदर या सुपीरियर के अंदर, कि अब तुम जाओ और तुम ये ब्लड जाके हार्ट को दे देना। ठीक हो गया, इस तरीके से चल रहा होता है। तो ये देखिए, उन्होंने लिखा हुआ है 2 मेजर वेन्स होती हैं, एक सुपीरियर वेना कैवा, एक इन्फीरियर वेना कैवा। इन्होंने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाना है बॉडी से और लाके किसको दे देना है, राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट को दे देना है। बिल्कुल ऐसे ही होता है ना, सारा बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट के अंदर आके ड्रेन हो रहा है, ये वाले चैम्बर के अंदर। फिर वो कहता है कि अच्छा, अब वो कहता है सुपीरियर वेना कैवा कैसे बन रहा है, उसकी बात कर लेंगे। फिर बात करेंगे इन्फीरियर वेना कैवा कैसे बन रहा है, बस ये बात हमने करनी है। पहले हम बात कर लेते हैं कि सुपीरियर वेना कैवा कैसे बन रहा है। सुपीरियर वेना कैवा कैसे बनता है, ऊपर वाले बॉडी पार्ट्स में क्या क्या आ जाते हैं, सुपीरियर वेना कैवा ऊपर की तरफ है ना, तो ऊपर की तरफ हमारा हेड आ जाता है, हमारे कंधे आ जाते हैं, शोल्डर आ जाते हैं और हमारी बाजुएं आ जाती हैं, आर्म्स। तो यहाँ से जो वेन्स आएंगी, उन वेन्स ने अपना सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कैवा के अंदर डाल देना है। वही बात इन्होंने लिखी हुई है कि सुपीरियर वेना कैवा कैसे बना, जो वेन्स थी हेड की,
सर की, कंधों की और आर्म्स की। उन्होंने अपना सारा वो आई और सारी मिल गई और उन्होंने मिलके स्पीरियर वेना केवा बना दिया, बात ख़त्म। अब इन्फीरियर वेना केवा की बात कर लेंगे, बस ये थोड़ा सा समझने वाला है इन्फीरियर वेना केवा, ठीक। इन्फीरियर वेना केवा कैसे बनता है, जो लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी की जो वेन्स होती हैं, ठीक है, वो सारी मिलती हैं और मिलके इन्फीरियर वेना केवा बना देती हैं। बहुत आसान है। अब फिर हमने पढ़ना है कौन सी लोअर रीजन की, लोअर बॉडी पार्ट की वेन्स जो होती हैं वो मिलके इन्फीरियर वेना केवा बना देती हैं। अब मेरे से में सवाल पैदा होता है कि लोअर बॉडी पार्ट्स में कौन कौन सी वेन्स हैं, वो भी तो बताओ ना मुझे, ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो सबसे पहले हम नीचे से शुरू होंगे, ठीक, हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते जाएंगे। सबसे पहले नीचे की तरफ टांगों की जो वेन होती है ना, उनको फेमरल कहते हैं। आर्टरीज थी तो फेमरल आर्टरी कहा था, वेन्स है तो फेमरल वेन्स कह देंगे। तो ये टांगों से जो वेन्स आ रही हैं उनको फेमरल वेन कहते हैं। ये देखें फेमरल वेन्स, ठीक है। जो लेग्स से वेन्स आती हैं ना, देखें सारी ये फेमरल वेन्स हैं, ये सारी फेमरल वेन्स आएंगी, ठीक। ये आएंगी, इन्होंने अपना ब्लड इन्फीरियर वेना केवा के अंदर डाल देना है, सही हो गया। तो फिर क्या होगा, ये किडनी नज़र आ रही है आपको रास्ते में, ये 2 किडनीज से जो वेन्स निकलती हैं उनको कहते हैं रीनल वेन। मैंने कहा था रीनल लफ्ज़ किडनी के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो किडनी से जो वेन्स निकलेंगी उनको कहते हैं रीनल वेन। उन्होंने अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डाल देना है इस इन्फीरियर वेना केवा के अंदर, कि तुम जा रही हो, जाके हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को दे देना और हार्ट को कह देना कि इसको साफ़ कर दे, लंग्स से साफ़ करवा दे और फिर हमें दे दे। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि फिर क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ। देखिए इन्फीरियर वेना केवा कैसे बना, बहुत सी वेन्स आपस में मिली और कौन सी, फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ लोअर रीजन के पार्ट्स के अंदर, ये जो हमारा सारा लोअर रीजन है, नीचे वाला रीजन, यहाँ के इस सारे पार्ट्स के अंदर जो वेन्स थी, उन तमाम वेन्स के आपस में मिलने से इन्फीरियर वेना केवा बनता है, ठीक हो गया। कौन कौन की क्वेश्चन पैदा होते हैं, कौन कौन सी वेन्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फेमरल वेन्स की, जो मैंने भी आपको बताया था, नीचे से हम शुरू होंगे, ठीक है। 2 फेमरल वेन्स जो होती हैं लेग्स से आती हैं और अपना ब्लड इन्फीरियर वेना केवा के अंदर एम्प्टी कर देती हैं, डाल देती हैं। देखें एक इस टांग के फेमरल वेन, एक इस वाली लेग की फेमरल वेन, तो 2 फेमरल वेन्स आएंगी। ये देखें ये आ रही फेमरल वेन, ये आ रही फेमरल वेन, ठीक है। इन दोनों फेमरल वेन ने आना है, आके अपना ब्लड इस इन्फीरियर वेना केवा के अंदर डाल देना है, ये पहली बात होगी। फिर दूसरी बात क्या उन्होंने लिखी हुई है, किडनी की उन्होंने, देखें अब इसके ऊपर हम नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, फिर किडनी आ गई, ठीक है। तो किडनी से रीनल वेन्स निकलेंगी, 2 रीनल वेन्स निकलेंगी, 2 किडनीज़ हैं, इन्होंने भी जाके अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन्फीरियर वेना केवा के अंदर डाल देना है। तो वही कह रहा है कि रीनल वेन्स भी क्या करती हैं, ब्लड को लेकर आती हैं, किडनी से आती हैं और आके ब्लड इन्फीरियर वेना केवा के अंदर डाल देती हैं। सॉरी नज़र नहीं आया। उसके बाद वो एक इंपॉर्टेंट बात है, ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी डिटेल में पढ़ ली थी, अगर आपको याद हो, ठीक है। उसमें हमने डिटेल में, मैंने आपको बात बताई हुई है डाइजेस्टिव सिस्टम में, अगर आप चैप्टर 1 मेरे साथ पढ़ चुके हैं। क्या था, हमने बात की थी कि एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वहाँ से जो वेन्स निकलती हैं उनको कहते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन। ऐसे करके एक बड़ी वेन निकलेगी, हिपैटिक पोर्टल वेन। इस हिपैटिक पोर्टल वेन ने सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाना है एलिमेंट्री कैनाल का और वो उठा के लीवर के पास ले आना है। लेकिन ये ऐसी वेन है, हालांकि है इस वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब गंदा खून है, मतलब कि उस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, लेकिन ये बड़ी कमाल की हिपैटिक पोर्टल वेन है। इस वेन का नाम क्या है, हिपैटिक। क्यों इसको हिपैटिक कह रहे हैं, क्योंकि इसने लीवर के पास आना है और पोर्टल वेन है, ठीक हो गया। आ कहाँ से रही है, एलिमेंट्री कैनाल से आ रही है। ये जो आपका सारा एलिमेंट्री कैनाल है वहाँ से निकलेगी, लेकिन इसके अंदर है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन इसके पास खाना भी है। मेरा सारा जितना खाना, मेरे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वो सारा इसी के अंदर मौजूद है, इस वेन के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो इसलिए लीवर के पास जाना है, हालांकि है ये वेन, ठीक हो गया। तो इसने लीवर के पास जाना है और लीवर को कहना है, लीवर तुम इसमें से, मेरे पास जो कि खाना मौजूद है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज है तो तुम अपने पास रख लो, अमाइनो एसिड्स अगर एक्स्ट्रा तो तुम अपने पास रख लो, तो लीवर अपने अंदर स्टोर कर लेगा, ठीक हो गया। तो हिपैटिक पोर्टल वेन लीवर के पास जाती है, ठीक है। फिर लीवर को सारा कुछ देने के बाद, ठीक है, लीवर को इसने सारा खाना वगैरह दे दिया है, फिर लीवर से एक वेन निकलेगी जिसको हिपैटिक वेन कहते हैं। लीवर से जो वेन निकल रही है उसको हिपैटिक वेन कहते हैं, ठीक है। उस हिपैटिक वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, किसका, लीवर वाला भी और ये स्मॉल सारा एलिमेंट्री कैनाल वाला भी, सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब इस हिपैटिक वेन के अंदर आ गया है, जो कि किससे निकलती है, लीवर से निकलती है। लीवर के लिए हिपैटिक का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। तो वही, और हिपैटिक वेन फिर जाएगी और जाके अपना ब्लड इस इन्फीरियर वेना केवा के अंदर डाल देगी, ठीक हो गया। ये बात यहाँ पे की हुई है, हिपैटिक पोर्टल वेन ने सारा ब्लड उठाया एलिमेंट्री कैनाल से और कहाँ पे चलेगी, लीवर में चलेगी। फिर लीवर से निकलती है एक हिपैटिक वेन, वो अब वो क्या करेगी, सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाके एम्प्टी
करेगी इन्फीरियर वेना कैवा के अंदर, ठीक हो गया, इन्फीरियर वेना कैवा के अंदर, फिर इन्फीरियर वेना कैवा और सुपीरियर वेना कैवा ये दोनों आएंगे और इन दोनों ने आके अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा डाल देना है राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट के अंदर, ठीक, हार्ट के राइट एट्रियम, फिर वही बात सारी वही कहानी, राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा, यहाँ से ब्लड इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, लंग्स में जाएगा, लंग्स ने उस ब्लड को साफ़ करना है, दोबारा फिर हार्ट को भेज देना है, हार्ट ने यही ब्लड साफ़ करके दोबारा पूरी बॉडी में भेज देना है। तो इस तरीके से सारी कहानी चल रही होती है, ठीक है। तो इस तरह हमने आर्टीरियल सिस्टम, वेनस सिस्टम डिटेल में पढ़ लिया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। साइड बॉक्स रह गया वही पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं वेन्स आर ब्लू लुकिंग, वेन्स ना ब्लू कलर की नज़र आती हैं, बिल्कुल इस तरह की, ठीक है। लेकिन जो ब्लड होता है वेन्स के अंदर वो एक्चुअली डार्क रेड होता है। क्यों उसने ये बात की? क्योंकि आपको पता है वेन्स के अंदर कौन सा ब्लड है, मुझे बताएं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यही है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस कलर का होता है, ये बात हमने डार्क रेड बताया था ना मैंने आपको, जब भी साइड बॉक्स पढ़ाया था मैंने आपको कहा था कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डार्क रेड होता है, डी से डीऑक्सीजनेटेड, डी से डार्क रेड, और जो ऑक्सीजनेटेड था वो ब्राइट रेड था। तो वही वो बात कह रहा है, वेन्स के अंदर जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो डार्क रेड है, लेकिन वेन्स हमें ब्लू नज़र आ रही होती हैं, दिखने में हमें ब्लू नज़र आ रही होती हैं, जब हम उनको स्किन से देखते हैं तो हमें ब्लू नज़र आ रही होती हैं, ठीक हो गया। तो ये बात हमने डिटेल में कर ली। अगले में इंशाल्लाह कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर स्टार्ट से करेंगे। ये सारे डिजीज़ हैं, ये बहुत मज़े की हैं, बहुत आसान है, अब तो कुछ मुश्किल रह ही नहीं गया, मुश्किल पार्ट ख़त्म हो चुका है, ठीक हो गया। काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।